जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे भारत रत्न के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कहा था, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय उदार रहेगा। एक ऐसा वाक्य जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। तो जी हाँ, आप लोग समझ चुके होंगे। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करने से पहले उनको हम एक भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और आज उनके न रहने से हमें एक अपूर्ण क्षति हुई है, हमें इसका एहसास होना चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास के ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी विद्वता, कर्मठता और विनम्रता से स्वर्णिम अध्याय रचते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने अपने जीवन की पूर्णता से भारत को एक नई दिशा दी है और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज देश के एक महान अर्थशास्त्री, आदित्य नेता, सादगी के मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। शैक्षणिक उत्कृष्टताओं का सफर अभूतपूर्व रहा। पंजाब से हुई थी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना पढ़ाई किया था। उन्होंने सार्वजनिक जीवन की यात्रा अद्वितीय रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। वो एक मात्र पहले सिख प्रधानमंत्री थे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे, वित्त मंत्री भी रहे हैं, RBI के गवर्नर रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री। हर पद पर उन्होंने अपनी कर्मठता और दूरदृष्टता से अमिट छाप छोड़ी है। 1991 के आर्थिक संकट में भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह ने न केवल इस संकट को उभारा था, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को एक नई दिशा और आर्थिक सुधारों को भारत के वैश्विक शक्ति बनाने में मार्ग प्रशस्त किया था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समावेशी विकास का स्वर्णिम युग था। उन्होंने गरीबी, किसान, मजदूर, आदिवासी सभी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए थे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जैसे कि मनरेगा के तहत उन्होंने क्या किया था, ग्रामीण रोजगार को एक नई दिशा दी थी। वन कानून अधिनियम जो 2006 में हुआ था, उसके अनुसार उन्होंने आदिवासियों को सशक्त किया था। RTI ने पारदर्शिताओं को एक नया युग प्रारंभ किया था। शिक्षा का अधिकार 2009 में शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013, फिर उसके बाद कृषि ऋण के बारे में, भारत अमेरिका के परमाणु समझौते पर भी उन्होंने काम किया था। परंतु उन्होंने बहुत सारे काम को करते हुए और बहुत सारी उपलब्धियों, अपना चरित्र का प्रमाण दिया। उनको सन 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया एवं उनको 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड भी दिया गया। जैसा कि हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे, 1987 में उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया और 1993 में वित्त मंत्री यूरो मनी अवार्ड भी उनको प्रदान किया गया। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो एक युग का अंत हो गया है। एक ऐसा युग जो ज्ञान, सेवा और नैतिक मूल्यों का प्रतीक था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता उपलब्धियों में नहीं, चरित्र में निहित होती है। तो हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनको याद करेंगे और इतिहास निश्चय ही उनका मूल्यांकन उदारता से करेगा, क्योंकि उन्होंने भारत को एक नई भविष्य दिया है। तो हम आज उनको, इस महान सपूत को कोटि कोटि नमन करेंगे, याद करेंगे एवं उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। उनका इतिहास कोई नहीं